तू ही निरंकार। श्री राम अपने शरण में आए हुए की हमेशा रक्षा करते हैं। वे दया के सागर हैं। वे तुम्हारा सारा अपराध भुलाकर तुम्हें भी अपनी शरण में रख लेंगे। विभीषण जी अरदास कर रहे हैं रावण के चरणों में। तुम प्रभु श्री राम के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लंका का राज्य अनंत काल तक कर सकते हो। तुम्हारे नाना मुनिराज कुल सत्य जी की कीर्ति निर्दोष चंद्रमा के समान है। उस यश में दबाने लगे। बिना प्रभु राम का नाम उचारे वाणी शोभित नहीं होती। मोह माया ममता के भ्रम से ऊपर उठो। अरे देवों के शत्रु रावण, समस्त सुंदर आभूषणों से सजी सवरी स्त्री भी बिना वस्त्र धारण किए शोभा नहीं पाती है। भगवान राम से विमुख होकर यदि धन संपत्ति ऐश्वर्य मिल भी जाए तो उसे वास्तविक सफलता नहीं माननी चाहिए। ऐसी संपत्ति ऐश्वर्य वैभव का मिलना ना मिलना दोनों बराबर है, क्योंकि वह उसी तरह नष्ट हो जाया करती है जिस तरह बिना मूल जल स्तोत्र के नदियां वर्षा काल में तो भरी भरी दिखती हैं, पर वर्षा बीतते ही फिर सूख जाती हैं। सुखाया तो हंसा प्राणी। और जब सुख की अपनी एक हम जैसे चाह रहे हैं कि ये स्त्री हमें मिल जाए, कुछ पल बीतने पर ही, कुछ समय बीतने पर ही उसमें हमें सुख फिर नजर नहीं आता है। वो सुख की प्राप्ति हमें नहीं हो पाती है। उसी सुख का अब हमें जो जिसे हम सुख मान रहे थे वही दुख में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम रात में ही सुख माने तो भोर तो होनी ही है, और यदि हम भोर में ही सुख माने तो सांझ पहर तो आनी ही है। इसीलिए हर हाल में जो प्रभु परमात्मा का होकर रहता है उसकी ही जीवन लीला सुंदर चलती है। यही विभीषण जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हे रावण, मैं तो प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि राम जी के चरणों में तू चला जा, अपने मन को राम को दे दे। राम जी के विमुख होने पर तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हजारों ब्रह्मा विष्णु और शिव भी श्री राम के साथ बैर रखने वाले तुम जैसे की रक्षा नहीं कर सकेंगे। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान से उत्पन्न बहुत पीड़ा देने वाले तामसी रूप अभिमान को त्याग कर रघुकुलपति कृपा सागर श्री राम जी का स्मरण कर, ध्यान कर और सीता जी को आदरपूर्वक प्रभु श्री राम को सौंप दे। तू समझ नहीं रहा है प्रभु की लीला को। मुबारक है, वास्तव में ही हमें सांसारिक सभी सुख मिलने चाहिए, पर आवश्यकता तो पूरी प्रभु कर ही रहे हैं। इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती है। एक इच्छा होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, न जाने अनगिनत इच्छाएं हमारे मन में होती हैं। हम उन्हें कहाँ तक पूरा करेंगे। अभिमान की चादर को उतार फेंकना है। जरा सी सफलता हासिल करते ही समाज में और अहंकार की चादर हम ओढ़ लेते हैं। मेरा 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 मेरा। अरे नर, कुछ भी तेरा नहीं है, कुछ भी तेरा नहीं है। सब निरंकार प्रभु परमात्मा श्री राम का है। इनका ही समझ के तू इस माया का उपयोग कर, लाभ मिलेगा, तुझे लाभ मिलेगा। प्रभु का समझ के प्रभु पर ही न्यौछावर कर दे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। सभी तो तुझ पे पुष्प वर्षा करेंगे। धन्य है विभीषण जो ऐसे माहौल में रहता हुआ भी उसने अपने प्रभु श्री राम, अपने परमात्मा को नहीं छोड़ा।